नमस्कार साथियों, मैं हृदय कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज 10th क्लास का ऑल वीडियोज़ प्ले लिस्ट में मिलने वाले हैं। हम सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द सारा वीडियो अवेलेबल करवाएं हम, और इसके बाद आप सभी का सहयोग सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी लाइव क्लास करवाने वाले हैं एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से। तो आइए आज आप सभी के बीच हम त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एनसीईआरटी का ये बुक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, जिसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज अर्थात जिसकी एक भुजा खड़ी हो दूसरी भुजा पड़ी हो और खड़ी और पड़ी भुजा को मिलाने वाली भुजा कर, है ना। यानी खड़ी और पड़ी जो भुजा होता है इसको मिलाने वाली भुजा को कहते हैं लंब। जो खड़ी भुजा है और जो पड़ी भुजा है ये डिपेंड करेगा कौन लंब है कौन आधार है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि सबसे पहली बात ये समझें कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, लंब नहीं वो कर्ण कहलाता, हम लंब लिख दिए थे। समझना ये कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। लंब होगा या आधार इस बात पर डिपेंड करेंगे ये कि थीटा किधर है। यदि आप इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला कहलाता है लंब, अब बाकी जो बच गया वो कहलाएगा आधार। थोड़ा हम बेसिक बता दे रहे हैं इसलिए ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत अच्छा से समझना है। समकोण त्रिभुज में समझना है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जबकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। बाकी तीसरा जो बच गया वो आधार कहलाएंगे। थीटा यदि आप इसको मानते हैं तो ये होगा लंब, थीटा यदि आप इसको मानते हैं तो ये होगा लंब। कर्ण फिक्स है कि समकोण के सामने वाली जो है वो कर्ण कहलाएंगे। तो अब इसको हम बेसिक सिर्फ देख लीजिए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज नाम देते हैं हम ABC, कोण भी समकोण है। हाँ, जो समकोण है वो क्या है, B है। AB बराबर 24 है, AB का मान दिया हुआ कितना 24 और BC का मान 7 है, BC का मान है 7। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो हम सभी देख पा रहे हैं कि AB का मान है और BC का मान है। एक भुजा है, AC का मान नहीं पता है, तो पहले सबसे पहले AC पता होगा तभी तो साइन ए कॉस सी या साइन सी कॉस सी का मान हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, इसी की सहायता से त्रिभुज समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का संबंध पाइथागोरस ने बताया था, और इसी की सहायता से हम लोग दो भुजा दिया रहता तीसरा ज्ञान कर पाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है कि होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं पर का वर्ग तीसरी भुजा पर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा यदि C है और A भी है, इस अनुसार ये बदलेगा। यहाँ दो भुजा का वर्ग, दो भुजा पर के वर्ग तीसरी भुजा पर के वर्ग के बराबर होगा।
यदि हम इस तरह से लंब को हम 24 मानते हैं, 24 तो ये जो 24 का स्क्वायर प्लस आधा 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। थोड़ी इधर देखते हैं इसको। इस प्रकार कर्ण का स्क्वायर कर्ण की जगह इसका मान बैठा सकते हैं, जिस तरह त्रिभुज एबीसी में लोग मान रखें एबीसी, तो कर्ण का स्क्वायर क्या 24 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर निकालने थोड़ा शॉर्टकट एग्जाम यदि उस तरह आ जाए तो सीख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आप इसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर तो 16, 16 का 6 बाकी 1, दोनों को गुना कर देना, 4 दूनी 8, इसको डबल कर देना, 8 दूनी 16 और 1 बाकी जोड़ देना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1, 17 के साथ बाकी 1, आए इसको 2 का स्क्वायर कर देना, क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 24 का स्क्वायर हो गया 576। क्या प्रक्रिया, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 बाकी 1, दोनों को गुना करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ बाकी 1, 2 दूनी 4 के 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इस प्रकार कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चलेगा, जोड़ दीजिए कितना आता है 625। इसलिए कर्ण का मान मिलेगा 25। यानी हम सभी तीनों भुजा का मान ज्ञात कर चुके हैं। इसको और भी आसान से आप लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी परपेंडिकुलर लंब, बी यानी बेस आधार, एच यानी हाइपोटेनस कर्व। इस रूप में भी लिखेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, हम थोड़ा बेसिक से बताएं। इस प्रकार हम कर्ण को क्या कह सकते हैं, ए सी, ए सी कितना आ जाएगा 25। अब जो भी कहा जा रहा है, पहला साइन ए, साइन ए इसका मान होता है पी बटा एच, साइन ए का मान क्या होता है पी बटा एच। अब यहाँ पी ए बी होगा कि बी सी होगा, ये डिपेंड करेगा कि थीटा कौन सा है। तो ए थीटा कौन सा है ए, तो ए आपका थीटा है तो पी कहलाएगा बी सी, ए यदि थीटा है तो पी कहलाएगा आपका बी सी। समझते हैं इसको, यदि आप ए है साइन ए तो ये हो जाएगा आपका लंब, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, तो पी का मान क्या हो जाएगा बी सी, और एच फिक्स है समकोण के सामने हो जाएगा ए सी, तो बी सी का मान, बी सी का मान है 7 और ए सी का मान ज्ञात किया कितना 25। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 7 बटा 25। साइन ए, उसके बाद क्या फिर है कोस ए, इसका मान होता है बी बटा एच। अब बी का मान ए बी होगा ए बी सी होगा, डिपेंड करेगा क्या एंगल कौन सा है, तो एंगल कौन सा है ए, जब एंगल ए सामने वाला होगा बी सी होगा पी, मान लीजिए बी का तो ए बी, बी यहाँ क्या होगा ए, और एच क्या है ए सी। इस प्रकार ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 24 बटा 25, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा आपने दिया है कॉस ए, कॉस नहीं कॉस सी, साइन से कॉस सी, चलिए पहले कॉस सी निकाल लेते हैं, तो मान तो बी बटा एच ही होगा। अब ये सी पर डिपेंड करेगा कौन सा पी होगा, तो जैसे आपका सी होता है थीटा सामने वाला लंब, पी होता है सामने वाला, तो जो बच गया होगा बी, यानी बी बी सी, बी का यहाँ क्या होगा बी सी, ए सी फिक्स है ए सी एच होगा, तो बी सी का मान है 7 बटा 25। क्या आंसर लास्ट है साइन सी, साइन सी इसका मान तो होगा पी बटा एच, डिपेंड इस पर करेगा पी कौन सा, कि सी कह रहा है कि ये कह रहा है, या ये कह रहा था तो पी हो गया पी सी, सी कह रहा है तो ये होगा ए, क्या होगा ए बी, ए बी बटा ए सी, ए बी का मान है 24 और बी सी का मान है 25। ऐसे से आपको याद सब समाप्त होता है। तो देखिए अब त्रिकोणमिति का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप
लाइन बाय लाइन समझ के कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको और भी आसान से बनाया जा सकता था, लेकिन हम कोशिश की इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से बताएं ताकि हर स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं।